good evening friends, good evening, healthy morning, healthy evening everybody। अभी नहीं जानता हूँ, जो लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, लोग लीडर्स सब लोग फोन नहीं करते हो। एक्चुअली क्या है ना, अपॉर्चुनिटी सभी को मिलता है मगर अपॉर्चुनिटी ले नहीं पाते हैं। और इसमें मैं कैडर्स को नहीं बोलूंगा, इसमें सबसे प्रॉब्लम जो इशू है ये है आपका লিডার্স का। লিডারের জন্যই কিন্তু আজকের দিনে প্র্যাকটিক্যালি এই অসুবিধা বা এই সিচুয়েশনসটা অ্যারাইজ করে। তার কারণ হচ্ছে লিডার তার নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে যে কাজ, যে রোলটা প্লে করা দরকার সেই রোলটা প্লে করে। এবং এই होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना हजार लोग आप आते हैं, लाखों लोग आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं, मगर सफल हर कोई नहीं हो पाते। तो क्यों नहीं हो पाते हैं? सबसे जो वही इंपॉर्टेंट इशू है, जो मतलब सारे सिचुएशन जब होगा उसके बाद ही क्या काम शुरुआत होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। সিচুয়েশন কেসা হতা হয়, मतलब সিচুয়েশনটা কি হয়। সিচুয়েশনটা যদি এরকম হয় যে না আমরা এটা চাইছি, যে আমরা এটা চাইছি যে লোকে যাতে কোনো না কোনো ভাবে নিজেদের কাজটা ঠিক ঠিক মতন করতে পারে, কিন্তু তা করে না। তো আজকে গোটা পৃথিবীতে ऑल ओवर वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड आप लोग सोच सकते हो आज 700 करोड़ लोग हैं, मगर कितने लोग अपना एक जिंदगी में सफल हो सकते हैं? क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि लोगों के भीतर जो सपना है वो सपना मतलब वो सिर्फ देखते हैं, ऐसा नहीं है जो उस सपने के लिए वो सोचते हैं। सो दैट इज द इशू दोस्त। लोग को एक्टिव रखना ये एक आर्ट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और आपके ऊपर निर्भर करते आप कितने लोगों को साथ, आप कितने लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं हर दिन, आपका टीम का कितने लोगों के साथ अपना जो इस बिजनेस का, इस प्लान का, इस कैरियर का, इस जीवन का पर्पस आप समझाते हो, ये ऊपर निर्भर करते हैं। कुछ टीम में 2-3 लोग आते हैं, कुछ टीम में एकदम ही कनेक्टिविटी नहीं है। इसके पीछे अगर टीम लीडर होके अगर फैसला नहीं करोगे नहीं होगा। क्योंकि मैंने 30 दिनों में 30 दिनों में फ्यूचर फ्यूशन का जो मैंने एक प्रोग्राम रखा है, उस 30 दिन में हो सकता है 15 प्रोग्राम या 20 प्रोग्राम या 10 प्रोग्राम या 12 प्रोग्राम, डिपेंड्स ऑन दैट वे, 30 प्रोग्राम भी हो सकता है। मगर मैं मेरा प्रोग्राम करूंगा, उसमें 2, 4, 5, 10, 15, 20 जो भी लोग সেই ढंग से आएगा, অর্থাৎ যারাই আসবে 10, 15, 20, 30, 40 তারাই কিন্তু এই বাজিটা জিততে পারে। কারণ এই 30 দিনের মধ্যে আমি তার ভবিষ্যতের একটা প্রপার ভিজুয়ালাইজ ছবি, তার ফ্রেমওয়ার্ক তাকে আমি ক্ল্যারিটি দিয়ে বোঝাবো। এবং এখানে বলছি যে বুঝবে যত শিখবে তুমি, সফর সঙ্গী হবে কম, নিজের মধ্যে জন্ম নেবে একা লড়ার দম। বন্ধুরা सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम यही है, अकेला लड़ने की ताकत, अकेला लड़ने की, अकेला कुछ करने की ताकत इंसान में खूब ही कम है। ज्यादा से ज्यादा लोग सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि उसका अच्छा टीम नहीं होता है। मगर लीडर तो वही है जो अकेला सफल होने के लिए वो अपना सक्सेस को एक जगह में लेके जाता है। सो दोस्तों, दैट इज अ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप चाहते हो। सो दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो है सेल्स पार्ट 2, द प्रेजेंटेशन स्किल। मैंने कल जो डिस्कशन आप लोगों को किया उसको थोड़ा एक रिकैप करूंगा। अगर आपके पास, आप क्या चाहते हो, आपका जिंदगी में हर एक टाइम, हर एक चीज, हर एक काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं कब खाता हूं, कब सोते हूं, मुझे मालूम नहीं है। अगर आप देख फ्यूचर, आज जो छोटा है ना, देखिए हर एक चीज शुरुआत जब होता है, যখন কারো শুরু হয় তখন কিন্তু সেটা খুব ছোট ভাবে শুরু হয়, তার এফেক্টটা কিছুদিন পরে পাওয়া যায়। আজকে হয়তো হবে এই 1 জন 2 জন 5 জন 10 জন থেকে একদিন কিন্তু কয়েক হাজার যাবে। বিকজ দ্য থিং ইজ দ্যাট আপনাকে বুঝতেই হবে। সো বুঝবে যত শিখবে তুমি, সফর সঙ্গী হবে কম, নিজের মধ্যে জন্ম নেবে একা লড়ার দম। সো দোস্তো, दैट इज अ रियली वेरी 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 ब्यूटीफुल थिंग। आज আমরা শিখবো প্রেজেন্টেশন স্কিল। তার डायरेक्ट सेलिंग कंपनी যেটা আমরা লঞ্চ করতে চলেছি, जो एक पहला जो है काम आपको इंट्रोड्यूस करना है, नेचुरल हेल्थ मैटर्स।
जो नेचुरो हेल्थ मैटर्स विथ अ बिग ब्रांडिंग के साथ, बहुत ही बढ़िया एक सोफिस्टिकेटेड अप्रोच के साथ आपका इंडिया में आप आने वाला है, जहां पर एक ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ, जैसे वन मीडिया, वन रियल्टोर और हेल्थ मैटर्स का आप जानते हो ई कॉमर्स वेबसाइट में, जहां आप लोग वेलकम, अभी तक शायद हेल्थ मैटर्स का आप विजिट ही नहीं किए हो, हेल्थ मैटर्स यूनिवर्स का जो अपना जो ई कॉमर्स, उसमें देखिए वेबसाइट में विजिट कीजिए, देखिए कितना बड़ी का उसमें आपका जो अभी तक जो H2 का जो भी प्रोडक्ट है वो सारे प्रोडक्ट दिया हुआ है, और उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से सब कुछ आपको मिलेगा वहां पर, और डेली डेली सारे वीडियो भी वहां पर आ रहे हैं। सो दोस्तों, अगर आप चाहते हो, सो ये है हम लोग पांच पांडव जिसने किया, और भी मेरा साथ एक सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म, दैट इज आवर मिशन, दैट इज आपका माइंड पावर वोकल टॉनिक एकेडमी। आज का सिद्धांत, काल का खुशहाली। अगर आप आज सिद्धांत लोगे तो काल का लिए ये सिद्धांत आपका खुशहाली होगा। सो दोस्तों, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आवर मिशन, मेक एवरीबॉडी इन फुल ऑफ लाइफ स्किल। मुझे लाइफ स्किल डालना है दोस्तों, लाइफ स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेल्थ कोचिंग मैंने अबाउट 1 to 5 डिपार्टमेंट में काम करूंगा अलग अलग, मेरे साथ कुछ सपोर्टिंग भी कुछ लीडर है, मिस संजना देवी मेरे साथ लिया हुआ है, और भी कुछ लोग मैं ऑलरेडी अप्रोच है, जो उनका जो हुनर है वो इस प्लेटफॉर्म में आके अपना डेवलप करे। जैसे हेल्थ कोचिंग, एक हेल्थ डिपार्टमेंट जहां पर सर्टिफाइड वेलनेस एडवाइजर में हम लोग तैयार करेंगे इसमें, एंड ऑप्टिमम लेवल कंसल्टेंसी इन ईस्टर्न इंडिया इन एनी चैलेंजिंग हेल्थ डिसऑर्डर। कोई भी प्रॉब्लम ली आज हम लोग, कोई भी डाइट, मेडिसिन और वाटर थेरेपी और सारे प्रोडक्ट के साथ हम लोग कोई भी चैलेंज लेने के लिए प्रस्तुत, प्रिपरेशन उतना हम लोग का स्टडी, उतना हम लोग का एक्सपीरियंस आ गया है। तो पूरा हम लोग इसके ऊपर काम हो रहा है। कुछ दिन में आपका हेल्थ के भी लिए अलग अलग प्रोग्राम आएगा, हेल्थ के लिए भी आपका कोचिंग प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, बहुत सारे कोर्सेज भी लॉन्च हो जाएगा। सो दोस्तों, सेम है एमएलएम कोचिंग लीडरशिप फाइनल्स कोर्स, तो एमएलएम का जो भी सारे कोर्सेस है, प्रोस्पेक्टिंग से लेके सारे सब, ये आपको हम लोग देते रहेंगे, और वही कोर्स हम लोग बनाते जाएंगे। और लीडर्स लोग अगर सही ढंग से चाहते हैं मेरा टीम को सफल करना, तो इनको जरूर फॉलो करेगा, तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। बहुत सारे वीडियो ये यूट्यूब में भी फ्री में मिलेगा। दूसरा है जो बिजनेस कोच एंड मार्केट एनालिसिस केस, जो बहुत सारे लोग बिजनेस में, धंधा में सफल नहीं होता है, বিজনেসে যারা সফল হতে পারে না, তাদেরকেও হ্যান্ড হোল্ডিং সাপোর্ট করে তাদেরকে সঠিকভাবে গাইডলাইন দিয়ে, এবং তার জন্য যা চাই, যদি badabusiness.com এই বিষয়ে ভারতবর্ষের যারা সবথেকে মহান, অর্থাৎ মিস্টার বিবেক যিনি সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তারও আমাদের গুরুজি যিনি, তারও কিন্তু আজকে আমরা তাদের কোর্সও কিন্তু তাকে আমরা প্রোভাইড করতে পারবো, প্লাস আমারও প্রচুর কোর্স এর উপরে থাকবে। অকাল্ট सपोर्ट प्रीमियम कंसल्टेंसी दोस्तों, जो कोई भी चीज का, जैसे न्यूमरोलॉजी हो, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, वास्तु न्यूमरोलॉजी, टैरोट कार्ड, या एंजल वर्किंग, या जीबू साइंस, वेस्टर्न एंड वैदिक रेमेडी साइंस, सारे यहाँ पर मेरा सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई चाहेगी उसकी कंसल्टेंसी भी होगा, और इसके ऊपर भी लाइफ स्किल का छोटा मोटा कोर्स चालू होगा। और है ऑल लीगल सपोर्ट इन एनी कोर्ट इन इंडिया विथ सपोर्टिव एंड इकोनॉमी, टॉप लेवल एडवोकेट। कोई भी जगह आपका केस के लिए चाहिए, सिविल हो, फैमिली हो, क्रिमिनल हो, कोई भी जगह में आपका एडवाइस और केस लड़ने के लिए भी आपको एडवोकेट मैं हाजिर कर दूंगा, इतना नेटवर्क मैं बना चुका हूं। सो दोस्तों, दिस इज है, और यही चीज के साथ मैंने पहले जो डिस्कशन किया शुरू काल, दैट इज बेस लेवल से टॉप लेवल है सर। मैं जानते हैं, मैं माई सेल्फ आलोक के सरकार, मैं एडवोकेट, कलकत्ता हाई कोर्ट का प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, बीए एलएलबी एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी परसुइंग है, और प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी में रिसर्चिंग हूँ, और इसके लिए सारे का जो, और नेचुरो हेल्थ मैटर्स का डायरेक्टर इन मार्केटिंग एंड लीगल में हूँ। और सारे जो मैंने अभी बोला, यही सपोर्ट सिस्टम आपके लिए मेरा तैयार है। इसका जो मेरा एम है, यानी जो एक्चुअल पर्पस है, बेस लेवल से टॉप लेवल तक आपको लेके जाना, यानी ये जो 30 दिन का सफर है, इसमें आपको बेस लेवल से, क्योंकि आज के दिन में हजारों लोग बैठे हैं मगर काम करना चाह रहे हैं, मगर वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे, बहुत सारे उनके तकलीफ है, क्योंकि वो सेल्स के बारे में कुछ मालूम नहीं होता, সেলসটা সে করতেই পারে না। এবং আমি বলেছিলাম যে আজকে গোটা পৃথিবীতে, এবং যদি 80% লোক সেলস করা পছন্দ করে না, ওয়েদার
আজকে কিন্তু 20% লোক সেলস করা পছন্দ করে, তাই 20% লোকের কাছেই কিছু টাকা বা কিছু অর্থ অর্থাৎ ফাইন্যান্স আছে, ওয়েদার 80% লোকের কাছে কিন্তু কিছু নেই। তাই এটাকে ভালোবাসতে হবে, কিন্তু ভালো কখন বাসবে? যখন এটা জানবে, শিখবে, বুঝবে, এটার সাথে যখন তুমি সহবাস করবে, এটাকে নিয়ে যখন তুমি ফিল করবে, অনুভব করবে, ভিজুয়ালাইজ করবে এভরিথিং, when you have done everything along with this friend, देन वो चीज आपका फ्रेंड बन जाता है, आपका जीवन का एक सपोर्ट। सो यू आर ओनली पर्सन टू चेंज योर लाइफ, लर्निंग। अगर सीखना जरूरी है, और ये सिर्फ सीखना नहीं है, आपका टीम को भी आप जितना सिखा सकोगे उतना ही आएगा, उनके लिए आपको उतना ब्रांड वैल्यू आपको क्रिएट करना पड़ेगा दोस्तों, जहां पर आप समझा सकते। तो मैंने बोला था जो सेल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मेरा बहुत सारे ऐसे कोर्सेस आएगा, हजारों कोर्स आहिस्ता आहिस्ता मैं करते जाऊंगा, कौन करे ना करे मेरा तो मैं कंप्लीट दूंगा, और उसके लिए वो वीडियो भी रहेगा। दूसरा, सेल्स इज नॉट मैनिपुलेशन, मैंने बोला सेल्स पार्सुएशन। तो उसमें सेल्स के जो मेनली 6 जो प्रोस्पेक्टिंग है, उसमें नंबर 1 6 जो एक लेयर है, 6 लेयर्स इज देयर। नंबर 1 प्रोस्पेक्टिंग, नंबर 2 प्रेजेंटिंग, नंबर 3 प्रोबिंग, नंबर 4 पिचिंग, नंबर 5 पार्सुइंग, एंड नंबर 5 प्लग इन, यानी बाल्ब जलना, यानी सेल्स, यानी पैसा लेके आना। इसमें से मैंने पहला दिन यानी पार्ट 1 में आपको सिखाया था प्रोस्पेक्टिंग, और वो भी प्रोस्पेक्टिंग कहां से कैसे सिखाया था, उसके लिए हम लोग एक प्रोडक्ट का एग्जाम्पल के साथ, जो आप जब প্রসপেক্টিং करने যাও, আপনি যদি একটা প্রোডাক্ট, যে প্রোডাক্ট নিয়ে এই মুহূর্তে মার্কেট ন্যাচুরাল করছে, যেমন জলের H2 আয়ন, তাকে নিয়ে মার্কেটে গেলে যে রিয়েল আর প্র্যাকটিক্যাল ফিলোসফির সাথে আপনাদের করেছিলাম, তাই এর নাম দেওয়া হয়েছিল সেলস কা মহাকুম। যেখানে আপনি যদি ঠিক করে বোঝেন না বস, আর এগুলোর যদি আপনি কিছু 50-60% अप्लाई करना, अगर आप 50-60% भी अगर अप्लाई करते हो दोस्तों, आपका जिंदगी बदल जाएगा, सेल्स में काफी हो जाएगा, और बिजनेस बढ़ेगा, आपका बिजनेस 360 डिग्री, इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता सकता हूँ। तो दोस्तों दैट इज द इशू। सो प्रोस्पेक्टिंग के बारे में मैंने सारे डिस्कशन काल कर दिया था। आज जो सेकेंड लेयर, नंबर 2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और लोग एक्चुअली प्रोस्पेक्टिंग तो करते ही नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग मतलब लोगों को तैयार करना, लोगों के पास जाने के लिए प्रेजेंटेशन का पहले वाला जो सिनेरियो एनवायरनमेंट क्रिएट करना, उसमें जो सारे चीज चाहिए, सब चीज के लिए डिस्कशन मैंने किया था। और नाउ दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट टूल, जो आज सेकेंड पार्ट है, और वो है 30 दिनों में फ्यूचर्स का। इसके लिए आपको प्रेजेंटेशन स्किल में आपको मास्टर बनना पड़ेगा, আপনাকে প্রেজেন্টেশন স্কিলে মাস্টার হতে হবে। আর এখানেও আমি আপনাদের এই যে প্রেজেন্ট প্রোডাক্টের সাথে এক্সাম্পল সহ আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরবো। সো ইটস আ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট উইথ দ্য রিয়েল एग्जांपल प्रेजेंटेशन विद H2 एंड प्रोडक्ट से लो दोस्तों। तो किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलाती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। अगर अपना अपना किस्मत अगर बदलना चाहते हो दोस्तों, तो आपको सिर्फ सोच के नहीं बदलेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हार्ड वर्किंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। আপনি তার জন্য কি তৈরি? আপনি যদি পরিশ্রম না করেন, আপনি যদি অ্যাকশনই না নেন, আপনি সব শুনছেন, বুঝছেন, ঠিক করছেন, কিন্তু আবার যখন রাত হয়ে যাচ্ছে, ঘুমিয়ে পড়ে সকালবেলায় যখন উঠছেন, আবার এদিক ওদিক একটু ভাবছেন, 4টে ফোন করলেন, ব্যাস আপনার দিনটা নষ্ট হয়ে। যৌবনে বস अगर समय के कोई बर्बाद करेगा ना दोस्तों, एक दिन वो समय उसको बर्बाद करके छोड़ेगा। आपका जीवन कितना उम्र है, आप क्या क्या पापड़ बेला, अभी तक क्या क्या किया, अभी भी कितना साल पापड़ बेलना चाहते हो? कोई अपग्रेडेशन, कोई एक अप्रोच, कोई एक विजुअलाइजेशन, कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि जीवन के इस जगह में आके কিছু একটা খুব পরিষ্কার, क्लियर, मेघला नॉय, क्लाउडी नॉय, नो क्लाउडी, अगर क्लियर कुछ देख पा रहे हो क्या दोस्तों? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। আপনি কি কোনো পরিষ্কার এই জীবনের এতগুলো বছর পরে, এতটা সময় কিছু না কিছু করে এসে, আজকে কি আপনার কাছে জীবনের কোনো একটা জায়গায় খুব পরিষ্কার আকাশ দেখতে পাচ্ছেন, খুব পরিষ্কার করে দেখতে পাচ্ছেন আপনার ভবিষ্যৎটা? ডু ইউ থিঙ্ক, ডু ইউ ফাইন্ড আউট, ডু ইউ ভিজুয়ালাইজ, डिड यू विजुअलाइज दैट आपका क्लैरिटी है, जो नहीं मैं 1 साल में तो ये जगह में पहुंच जाऊंगा, 2 साल में मैं ये करने वाला हूं, ये कर। तो डिव यू
मेरा आज का जो काम है मैंने 4 साल पहले विजुअलाइज किया था, उसीलिए मैंने उस टाइम प्रिपरेशन शुरू किया था। और आज जो मैं विजुअलाइज कर रहा हूं 2024 में मैं क्या क्या करूंगा, आज जो भी है मेरे साथ, आप उसको मत देखो, मगर मैं कर दूंगा, क्योंकि सोशल मार्केट से बहुत सारे लोग आने वाला है। मैं आपके सामने देखेंगे 3 4 6 महीना में ये बदल जाएगा पूरा, क्योंकि मेरा पास जो कंटेंट है मैं गारंटी देता हूं इतना सीक्वेंस के साथ, इतना कॉम्पैक्ट बढ़िया कंटेंट किसी के पास नहीं है दोस्तों। तो ये आपको समझना पड़ेगा। তো আপনি জানেন আপনি একটা কোম্পানিতে লঞ্চ করেছেন, আপনি একটা কোম্পানির প্রি লঞ্চিং এ আছেন, তাহলে আপনি পাগলের মতন খাটবেন যাতে খুব তাড়াতাড়ি একটা বড় রোজগার হয়। আজকে আমরা যে লেভেলে খাচ্ছি, আবার দেখুন সব জায়গাতেই তাই, ऐसे नहीं होता है जो हर कोई हर जगह में सेम लोड ऑफ वर्क लेते हैं। प्रॉब्लम यही है, कुछ लोग सोचते हैं चलो भाई ये करेंगे, कोई कुछ बोलेगा फिर मैं करूंगा, ऐसा होता है। কেউ কেউ ভাবে বোধহয় আমায় কেউ আমার সিনিয়র আমাকে বলবে তারপরে আমি নড়বো, তারপরে আমি করব, আচ্ছা এটা বলে দিলে তারপরে আমি করব, দ্যাট ইজ আ ইস্যু স্যার। আপনাকে ভাবতে হবে, এটা হয় না। আপনি লিডার, আপনি ভাবছেন না আমি তো লিডার হয়নি, আমি আরে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ আপনি লিডার হতেই এসেছেন। ইফ ইউ আর রিয়েলি ওয়ান্ট টু সাকসেস ইন দিস বিজনেস, ইজ ইট ইজ নেটওয়ার্ক মার্কেটিং, দেন ইউ হ্যাভ টু বি আ লিডার, there is no other way. With your cadre mentality you can't be success, আপনি সাকসেস হতে পারবেনই না, তাহলে ইউ হ্যাভ টু বি লিডার। তাহলে লিডারের মতন আপনাকে প্রতি মুহূর্তে ভাবতে হবে, আর সেই ভাবনাগুলোর মধ্যেই প্রেজেন্টেশন। এই প্রেজেন্টিং না একটা সেলসে গিয়ে কিভাবে আপনি প্রেজেন্ট করবেন তা নয়, ইউ শুড প্ল্যান ফর ইওর এন্টায়ার লাইফ হাউ টু প্রেজেন্ট ইওর লাইফ। আপনি কিভাবে আপনার জীবনকে প্রেজেন্ট করবেন, আপনি প্রতিদিন আপনার প্রতিটা মানুষ, আপনার হাজবেন্ডের কাছে, আপনার ওয়াইফের কাছে, আপনার মায়ের কাছে, বাবার কাছে, ছেলের কাছে, আপনার স্কুল অ্যাজ এ গার্জিয়ান, আপনার ছেলে বাচ্চার স্কুলের হেডমাস্টারের কাছে, তো হোয়াট এভার মে বি, ইফ ইউ হ্যাভ থিঙ্ক যে ইট হ্যাজ টু বি, আমাকে একটু আলাদা হতে হবে, এটাই তো কাজ। why should you want to be a good salesman? আপনি যদি সত্যি ভালো সেলসম্যান কি হন তার জন্য ডেফিনেশন কি, क्या चाहिए आपको? कुछ अलग करना पड़ेगा दूसरे से। कोई भी एक चीज अगर हर कोई लेके आके एक ही तरह के बोलेंगे तो वो बंदा किससे खरीदेगा, और সে আলটিমেট কাকে কাকে অ্যাকসেপ্ট করবে তার জীবনে। ধরুন একটা স্বয়ংবর হচ্ছে, ইউ থিঙ্ক প্ল্যান প্ল্যান प्लान। आज के दिन में जैसे आपका ये पहले जो राजा महाराजा था उन लोगों का स्वयंवर होता था, सेम हुए आज जो द्रौपदी को जब शादी की अर्जुन ने जाके, वहां पर भी स्वयंवर हुआ था, मगर वो अर्जुन को माला दिया। ऐसा नहीं था जो अर्जुन वहां पर उस टाइम बहुत सक्सेसफुल एक बंदा था, नहीं था, ऐसा এরকম নয়। কিন্তু ওর যে অ্যাপ্রোচ, সেই অ্যাপ্রোচে ও অন্যদের থেকে আলাদা কিছু করেছিল, দ্যাটস ওয়াই হি হ্যাজ বিন রিপ্রেজেন্টেড দ্যাট টাইম টুয়ার্ডস দ্রৌপदी, যে না বস मेरे पास कुछ दम है। वो अलग बात है, स्टोरी दूसरा जगह में लेके जाते हैं, कुछ एक स्टोरी है, वो स्टोरी के लिए होता है। घर में जब गया शादी करके, फिर अर्जुन ने बोला मैं मतलब कुंती को बोल रहा था, कुंती था किचन में, तो वो बोल रहा था भाई आपके लिए एक बहुत अच्छा चीज लेके आया, तो बोलो जो भी लेके आए हो भाई आप तुम्हारा 5 भाई जो है वो शेयर करके ले लो, এই তো মা বাবারা বলে। তো এটা যে তার জীবনের রিয়েলিস্টিক লাইফে অ্যাপ্রোচ হয়, যে সে বিয়ে করে এনেছে, সে বলছিল মা তোমার জন্য আমি একটা দারুণ জিনিস নিয়ে এসেছি, মা না দেখেই রান্নাঘর থেকে বললো যে তুমি 5 ভাগে ভাগ করে নাও, এবং তারই ফলশ্রুতি পরবর্তীকাল দ্রৌপদী, তারই ফলশ্রুতি আজকে মহাভারত, তারই ফলশ্রুতি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ, তারই ফলশ্রুতি হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসে চিরকালের জন্য একটা এমন সম্পদ তৈরি হয়ে আছে যার বাইরে কোনোদিন কোনো কিছু যেতেই পারে না, দ্যাট ইজ গীতা। तो दोस्तों दीज आर द थिंग, हर एक कारण, हर एक चीज के लिए हर एक कारण पीछे होता है। मगर आप आज के दिन में क्या कर रहे हो, आज इस प्रोफेशन में क्यों, अगर ये इसके लिए आप काम कर रहे हो जो भाई आपके करने के लिए कुछ है नहीं, इसीलिए आप कर रहे हो, तो आप गलत हो, आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं मिलेगी। इस क्या कोई भी इंडस्ट्री में सफल नहीं होगा, আপনি কোনো 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 ইন্ডাস্ট্রিতে সফল হতে পারবেন না বন্ধুরা, বিকজ ইওর থট প্রসেস ইজ নেগেটিভ। তো এই প্রেজেন্টেশনের মধ্যে আপনাকে বলছি, আমি নো আই এম মাস্টারিং, আই এম ডুইং মাস্টার্স ইন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি, yani সাইকোলজি মানুষের, সেটা নিয়ে প্রতিদিন পড়াশোনা করতে হয়, প্রতিদিন অনলাইন অফলাইন যাই হোক ক্লাস করছি, এবং তার প্রতিটা ব্রেনের প্রতিটা নব বলছি।
এবং আজকে সাবকনসিয়াস মাইন্ড লাভিং সাবজেক্ট, আপনি জানেন আপনার জীবনে তো আপনার মেন না প্রবলেম আপনার শত্রু যে আছে সেই। ওই জন্য আমি এই ছবিটা আজকে দিয়েছিলাম। আপনি সেলস প্রেজেন্টেশন ইয়ানি আপনার জীবনের প্রেজেন্টেশন তখনই ভালো করবেন আগার if you break your ravans in your brain, who is in your brain, অর্থাৎ আপনার রাবণকে আপনাকে ওই যেমন দশেরাতে যেমন রাবণের আগুন জ্বালাই, আপনার ব্রেনকে হিট করতে হবে, আপনার ব্রেনকে আগে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে হবে, আপনার ভিতরে রাবণটাকে করতে হবে এবং ক্ল্যারিটি নিয়ে ক্লিয়ারলি আপনার কাছে আসতে হবে। বস मैं क्या करूं, मैं क्या क्यों ये काम कर रहा हूं, क्यों मुझे सक्सेस, क्योंकि मुझे जो करना है वो शायद मैं नहीं कर रहा हूं दोस्तों। तो प्रेजेंटिंग नंबर 1, आपको अगर कोई भी जगह प्रोस्पेक्टिंग यानी प्रोस्पेक्टिंग যখন হয়ে গেল, प्रोस्पेक्टिंग जब हो गया यानी आपका अपॉइंटमेंट मिल गया, नाउ यू शुड गो देयर एंड यू शुड प्लान फॉर प्रेजेंटेशन। আপনি এবার যে জিনিসটা আপনি সেল করতে গেছেন বা যেটা নিয়ে আপনি অ্যাপ্রোচ করতে গেছেন বা যে বিজনেসটা নিয়ে আপনি আগামী দিনে জয়েনিং করানোর জন্য যাবেন বা হোয়াট এভার মেবি, ইউ হ্যাভ টু বি প্রেজেন্ট। কারণ আপনি প্রসপেক্টিংটা করেছেন, প্রসপেক্টিং আমি শিখিয়েছিলাম যে এর মধ্যে আকর্ষণ তৈরি করতে হবে, এর মধ্যে কিউরিওসিটি তৈরি করতে, এর মধ্যে এমন ভাবে আপনাকে করতে হবে যাতে সে তার মধ্যে একটা আগ্রহ তৈরি হয়, তার মধ্যে একটা ইন্টেনশন তৈরি হয়, তার মধ্যে কোনো কিছু বলার দরকার নেই কিন্তু আবার এমন ভাবেই তাকে একটা প্রোচের মধ্যে ধরে রাখতে হবে যার মধ্যে একটা যেন স্বপ্ন, তার মধ্যে একটা বিভোর, তার মধ্যে একটা +1 একটা প্লাস কিছু গ্রেডেশন যে আমি বোধহয় কিছু একটা পাচ্ছি, ওর মধ্যে একটা ফিলিংস, ওর মধ্যে একটা ভাইব্রেশন ক্রিয়েট করে। दैट इज वाई प्रोस्पेक्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड जितना अच्छा प्रोस्पेक्टिंग होगा उतना ही अच्छा प्रेजेंटेशन होगा। इसलिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिया था जो আপনি বোতল নিয়ে আপনি কিভাবে সারপ্রাইজ করুন, বলেন বস আমি অসাধারণ একটা কনসেপ্ট, ওরে বাপ রে বাপ এত ভালো জিনিস আমি যা পেলাম আমি তোমাকে কি বলবো, যতক্ষণ আমি মানে আমার পেটের ভেতরটা হুজুম হুজুম করছে যতক্ষণ আমি তোমাকে বলতে পারছি স্যার রিয়েলি অ্যামাজিং লাইফ চেঞ্জিং প্রোডাক্ট বস, লাইফ চেঞ্জিং থিংস। এই যে অ্যাডজেক্টিভ যত বেশি বলা যাবে প্রসপেক্টিং এ তত তার ভেতরে কিউরিওসিটি, তার ভেতরে আগ্রহ তৈরি হবে, তার মধ্যে তৈরি হবে। So most important thing that is elevator pitch। আপনি প্রসপেক্টিং এ অর্থাৎ প্রেজেন্টেশনে যখন যাবেন জেনারেলি আপনি কি করলেন, একটা ওই রকম একটা সারপ্রাইজিং একটা এলিভেশন, একটা এলিভেটর স্পিচ দিলেন যেখানে ফার্স্ট ওই পিচের মাধ্যমে আপনাকে অ্যাটেনশন গ্র্যাবারের কাজ হবে। কি বললাম? অ্যাটেনশন গ্র্যাবার, অর্থাৎ ওই যে ব্যক্তি আপনার ফার্স্ট নো প্রোডাক্ট, প্রথমে আপনাকে এমন কিছু কথা বলতে হবে যাতে করে সে তার অ্যাটেনশনটা আপনি তার নিয়ে নেন, মানে সে যেন আর অন্য কোনো দিকে कंसंट्रेट, अगर वो कोई भी काम कर रहा था या कोई भी काम करने वाला था उनका छुट्टी कर दिए वो आपके लिए पूरा कंसंट्रेशन हो जाए, उतना कुछ बात आपको बोलना पड़ेगा। अटेंशन ग्रैबर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आपको बोलने के लिए आज के दिन में, जैसे आप बोल सकते हो जो भाई বস আমি একটা কিছুদিন যাবত একটা আমি একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছি, এইভাবে শুরু করা যেতে পারে প্রেজেন্টেশনে। আমি এমনই একটা সাবজেক্ট নিয়ে ডিসকাশন করেছি যেটায় আমি মানে সত্যি বুঝেছি যে স্যার রিয়েলি 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 অ্যামেজিং থিং, একটা আমরা কি করছি জীবনে, আমরা তো ভুল জানি, আমাদের এত এত অ্যাওয়ারনেস কম, আমরা তাহলে পড়াশোনা করলে শিখলামটা কি? গোটাটাই তো গলত, গোটাটাই তো ভুল, গোটাটাই তো একটা অন্যরকম দিকে। সো দেয়ার ইজ দ্য থিং, ও ভাববে কি বলছে, এটা অ্যাটেনশন গ্র্যাবার, তার মধ্যে ওর মধ্যে সারপ্রাইজিং ক্রিয়েট করছেন, আপনি সারপ্রাইজিং ক্রিয়েট করছেন, তখন সেই জায়গা দিয়ে হবে। সেখানে বলছে আপনি কি জানেন, এবার সেটা আপনি কি জানেন লেটস লাইক 70, আমাদের এই প্ল্যানেটে যেমন 70% জল আছে তেমন 70% জল আমাদের হিউম্যান বডিতেও থাকে। हम लोग का ह्यूमन बॉडी में भी 70% आपका पानी रहता है दोस्तों, यही तो है। तो उसे हाँ जानते हैं, कोई कोई बोल देगा हाँ भाई जानते हैं, अरे क्या क्या पानी है? अगर आप जानते हो तो आप क्या करते हो? आप सारा दिन में आपका पूरी बॉडी में हर जगह में पानी सही तरह से पानी है तो क्या पानी? मेरा पास एक रिसर्च है, उसके लिए आपको रखना पड़ेगा वो चीज जो हम लोग दे रहे हैं। आप उसका फोन आगे बढ़ के रखिए या लैपटॉप में है तो प्रेजेंटेशन दिखाइए, सिर्फ उस स्लाइड, डोंट टू गो थ्रू, सिर्फ उतना, पहले आप अटेंशन ग्रैब कर रहे हो, पहले आप क्यूरियोसिटी जनरेट कर रहे हो, তো उसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा প্রেজেন্টেশন স্কিল में। আপনাকে প্রেজেন্টেশন স্কিলে ওইটা করতে হবে, এই কাজটা যে আপনি জানেন যে আজকে যদি জানেনই 70% জল, কিন্তু সেটা কোন জল, হুইচ ওয়াটার উই আর ড্রিঙ্কিং প্র্যাকটিক্যালি, আমরা কি জল খাচ্ছি,
এই জলটা তো ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বা পৃথিবীর কোন সায়েন্টিস্টরা রেকমেন্ডই করে না। বস জলের কি কি ক্রাইটেরিয়া আছে তুমি কি জানো? আগেও বলেছিলাম প্রবিং ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন সব কিছু তুমি জানিয়ে দেবে, বলে দেবে, জ্ঞানের বন্ধের মতন, কবিতার মতন শুনেছো বলে নো ওয়ে। ওয়ান ওয়ে নয়, টু ওয়ে করুন। ওয়ান ওয়ে এইটা হবে, আমি ট্রেনিং করছি, যেহেতু উপায় নেই আমি আপনাকে বলছি, আপনাকে পয়েন্ট লিখলে তাহলে হবে, নাহলে আপনি স্কিপ করে যাবেন। খেয়াল রাখना आप अगर नहीं लिखोगे या पॉइंट आउट नहीं करोगे आप भूल जाओगे जो केस के बाद क्या करना है। सो दोस्तों दीज आर दैट, बोले अगर पानी में आपका जो चीज रहना चाहिए, जो एक्चुअल जो 70% का सपोर्ट देता है बॉडी में, वो पानी क्या है दोस्तों? बोले अगर की पानी की जाए तो ক্লিন পানি মানে ফিল্টার পানি খেতে হবে। আমি তো ফিল্টার খাচ্ছি বস। 90% लोग এটাই জানে। फिल्टर फॉर व्हाट? दीज आर द थिंग, वहां पर लगना सब आप जानते हो। एक अच्छा ड्रिंकिंग पानी के लिए आपको कम से कम जो टीडीएस है, उस टीडीएस कम से कम आपको 100 प्लस 100 प्लस होना चाहिए। और वो भी हार्डनेस, यानी उसमें देखिए टीडीएस क्या होता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। उसमें आपको नेगेटिव बैड एलिमेंट्स मिनरल्स भी रहता है, गुड मिनरल्स जो आपको बॉडी के लिए चाहिए वो अगर रखना है तो उसमें आपको हार्डनेस, यानी ऐसा पानी जिसमें सिर्फ टीडीएस रहने से नहीं, आप जानते हो, आप बोलो आपका आरओ जो वाटर में आपका जो वो बंदा आता है, वो जो आपका कंपनी वाला आता है और सालों में एक बार आके आपको टीडीएस दिखा के जाता है कॉलर उठा के, वो क्या बोलता है 20 30 50 नंबर 1 तो फेल, यही बोलेगा ना, उनके साथ क्वेरी करो तो फेल, आपका पानी तो फेल। বলিয়ে ওর ইন্টারেস্টিং লাগবে, বলে হ্যাঁ এটা তো ভেবে দেখিনি, তাহলে কি এটা কি কিভাবে হয়? দাঁড়ান, এতে একটা বললাম বস, দাঁড়ান, ক্রমশ প্রকাশ্য। ইউ থিংস স্টোরি, আপনি গল্প করতে গেছেন, এনজয় করছেন, আপনি কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে যাচ্ছেন না। লোকে ভাবছে আমি বোধহয় প্রোডাক্ট নিয়ে গেলে প্রোডাক্ট ভালো হবে, নো। তাহলে আপনাকে সেলসম্যান ভাববে। আমি পারবো বলছি, ইউ হ্যাভ টু বি আ গুড কনসালটেন্ট, নট দ্য সেলসম্যান। ইউ ডোন্ট গো থ্রু উইথ ইউর সেলস, এটা লাগে না আপনি যদি আপনার ঠিক প্রসেসে কথাগুলো বলেন। সে বলে বস আবার কি আর কি আছে? আরে বস আপনার জলের মধ্যে যে হার্ডনেস গুলো থাকবে সেগুলো পজিটিভে থাকবে না নেগেটিভ থাকবে সেটাও ফ্যাক্টর। বলে মানে এ আবার কি কথা? বলে আরে বস এটাই তো ফ্যাক্টর, পজিটিভ আয়ন। আপনি জানেন আপনার ক্যালসিয়াম কোথা থেকে আসবে? জল থেকে। আপনার ম্যাগনেशियम কোথা থেকে আসবে? कैल्शियम আপনার बोन জন্য লাগবে। আপনার आपका कैल्शियम कहां लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि आपके बोन के लिए लगेगा। आपका मैग्नीशियम क्यों लगेगा? आपके बॉडी के लिए लगेगा। दैट्स द थिंग, दैट्स द पॉइंट। इसमें से उसका अट्रैक्शन पॉइंट क्रिएट होगा। भाई तो रहता है तो फिर कैल्शियम। आप बोलिए फिर अगर पानी से ही हम लोगों को ये चीज मिल जाएगा, फिर दोस्तों डॉक्टर के पास जाके सालों सालों रेगुलरली क्यों हम लोग कैल्शियम और ये सारे दवाई खा रहे हैं? क्यों इसमें आर्थराइटिस का इतना सारे प्रॉब्लम है? बिकॉज वो कैल्शियम जो आ रहा है वो कंपाउंड में है, यानी कैल्शियम आपका कार्बोनेट में है, मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म यानी पॉजिटिव आयन में है, जो आपका बॉडी एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाते हैं। আপনার শরীর অ্যাবজর্ব করতেই পারে না, করতেই পারে না। বলে যাচ্চলে এরকম বলে যাচ্চলে, বলে হ্যাঁ বন্ধুর স্টোরি প্ল্যান, একদিনে যাব আর মুরগিটাকে কোপ দেবো। নো, এনজয়, ভেরি নাইস, বেশ মজা করে ভালো করে ক্রিম করুন, ভালো করে একটু মশলা ফসলা দিয়ে একদম খাবারটাকে রান্নাটাকে ভালো করে সুন্দরভাবে বানাতে হবে বস, বানাতে হবে। ইউ হ্যাভ টু বি প্রিপেয়ার ফর দ্যাট। তো দিস আর দ্যাট, তো ওইখানে কিউরিওসিটি তৈরি হয়। আপনি কি জানেন আপনার জলের পিএইচ লেভেল কত? হ্যাঁ এইটা আমি একটু পড়েছিলাম, पोटेंशियल पीएच का की अधिक लोग बोलबे, बहुत सारे लोग बोलेगा पीएच क्या है भाई? अरे भाई नहीं पढ़ा, क्लास 7 में पढ़े थे। पीएच यानी पोटेंशियल हाइड्रोजन, कोई भी लिक्विड का अगर 7.7 के नीचे रहता है तो एसिडिक है, 7 रहता है तो न्यूट्रल है, 7 के ऊपर रहता है तो वो एल्कलाइन है। तो आपको बोलो आपका एक्चुअली ह्यूमन बॉडी के लिए कौन चीज अच्छा है? एसिडिक अच्छा है, न्यूट्रल अच्छा है, नहीं तो अल्कलाइन अच्छा है? कौन अच्छा है? कम से कम न्यूट्रल एंड ऑनवर्ड्स यानी अल्कलाइन होना पड़ेगा। एसिडिक अच्छा नहीं है, क्योंकि एसिडिक जब हो जाएगा लिट्स ये चीज होता है আপনার এইগুলো হয়। দিস ইজ দ্য থিং, দিস ইজ দ্য স্টোরি। বস আপনার যখন এইটা করছেন, আপনি যখন
আপনি যখন তার মধ্যে ওই আকর্ষণটা তৈরি হবে, শোনার আগ্রহ, জানার আগ্রহটা প্রত্যেকভাবে গল্পের ছড়ে হালকা করে আপনি মজা করে যখন সুন্দরভাবে রিপ্রেজেন্ট করে বলে, এবং খুব জোরের সাথে কনফিডেন্স সাথে, আস্তে আস্তে না, মিউ मिउ করে না, ऐसे ऐसे नहीं, एकदम जोर से बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों आप अगर बोलोगे तो आपका चेंज हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, उसका क्यूरियोसिटी आ जाएगा। बोले बॉस उसमें पीएच लेवल अगर एसिडिक होता है, आप जानते हो, आज नहीं 1931 में एक बंदा जिन्होंने जिस सब्जेक्ट के ऊपर नोबेल प्राइज मिला, ये देखिए, इनको देखिए, आप गूगल में टाइप कीजिए डॉक्टर ओट्टो वारबर्ग, डॉक्टर ओट्टो वारबर्ग, आप टाइप कीजिए ना, देखिए वही चीज उनका निकल के बाहर, क्योंकि वही सब्जेक्ट में 1931 में उन्होंने जाके आज आपका बोल के गया था। उस चीज में आज भी 80-90% इंडियन में को जानकारी भी नहीं है। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने वही चीज आपको दिखाना है फिर से, जो आपका बॉडी में एक्चुअल में कोई भी डिजीज नहीं होगा, इंक्लूडिंग कैंसर, अगर आप एल्कलाइन एनवायरनमेंट रखोगे, यानी आपका बॉडी में अगर एल्कलाइन कंडीशन रहेगा तो आपका कोई भी डिजीज, कोई भी कैंसर जैसा बीमारी आएगा ही नहीं, আপনার আসবেই না। এইটাই ওর থিসিস ছিল, ওটাই ওর রিসার্চ ছিল, এবং আজও ওর রিসার্চের উপরই পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি রিসার্চ হয়ে গেছে, হাজার হাজার বই লেখা হয়ে গেছে, কোটি কোটি টাকার ইন্ডাস্ট্রি হয়ে গেছে, লক্ষ হাজার হাজার কয়েক হাজার কোটি টাকার প্রতি মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ট্রানজাকশন হচ্ছে, একটা লোক লিখে দিয়েছে। দ্যাটস দ্য পয়েন্ট। অর্ডার ইওর ওয়াটার ইজ অ্যাসিডিক, আপনার এই আরো ওয়াটার, আপনার ঘরের যে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার আছে সেটা অ্যাসিডিক, দ্যাটস মিনস ইউ আর ডিজিজ, আপনি রোগী, আপনি আপনার ইমিউনিটি জিরো, আপনার ইমিউনিটি নেই। তাই জন্যই তো একটা ছোট করোনা এসে একেবারে তেলকা মাছিয়ে দিয়ে গেল গুরু। দ্যাটস দ্য রিজন। अरे यही जोनो इसके कारण ही तो एक छोटा सा चीज, एक कोरोना वायरस, कोविड वायरस जो आपके गले में एक्चुअली रहता है, वही आके आपको तोड़ के चला गया, हजारों लाखों करोड़ों का इंसान का एकदम जिंदगी खत्म करके चला गया, बिकॉज ऑफ योर एसिडिक। ये तो साइंटिस्ट बोले, मुझे छोड़ दीजिए, मैं लेमैन हूं, मगर इसको तो देख के आप समझ सकते हो। गूगल में जाइए, गूगल बाबा, गूगल इज द टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी एवर ऑफ द यूनिवर्स। सो ये बोले ये तो मैंने सुना ही नहीं भाई। बोला हाँ, और भी छोड़िए, अभी तो इतना सा ही बोला, আপনি এইটাই, এই যে পুরো বলার দরকার নেই, তাহলে তো পুরো বলে দেওয়া যাবে, এইটুকু বলে ইউ শুড প্ল্যান ফর। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে কি এর সলিউশন কি বস, এর সলিউশন কি? ইয়া এসো বস, পথে এসো, यू कम टू इन माय वे। ये आपको समझना पड़ेगा। मेन प्रॉब्लम इशू ट्रस्ट बिल्डिंग करना पड़ेगा, ट्रस्ट बिल्डिंग, तभी आपका अल्टीमेटली सेल्स क्लोजिंग के तरफ आएगा। एक मतलब अकेला, अभी भी मैंने प्रोडक्ट के बारे में, ये बोतल, ये आयोनाइजर का एक कोई प्रोडक्ट मैंने नहीं बोला, मैंने सिर्फ प्रॉब्लम, मैंने सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूं अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द ऑब्जेक्ट्स, वही चीज मैं करता हूं। अरे कौन क्या बोलता है, मैं डैम सेल्समैन हूं। मैं कल अगर सब छोड़ के निकल जाऊंगा ना, एकदम टाई फाई पहन के, मैं कितना सेल क्लोज कर सकता हूं आप जानते हैं। सो दोस्तों दिस द थिंग, मगर मेरा बहुत सारे काम है आपको, इसीलिए मैं सिखा रहा हूं, आप इसको सही ढंग से यूटिलाइज कीजिए। ट्रस्ट बिल्डिंग 3 नंबर पॉइंट आपको करना पड़ेगा प्रेजेंटिंग में। 3 नंबर में ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट, क्योंकि वो तो आपको पहचानते नहीं है, शायद आप प्रोफेसर नहीं हो, डॉक्टर नहीं हो, आपको ये सारे जो बात बोल रहे हो उसका ट्रस्ट कैसे आएगा? इसके लिए आपको वो चीज कुछ दिखाना पड़ेगा, इसके लिए आपको सपोर्टिंग एलिमेंट्स, सपोर्टिंग कुछ पेपर, अगर कुछ कलर प्रिंट आउट, या क्योंकि यू शुड प्लान। आप तो पहले ही बोल लो मैंने इसके ऊपर रिसार्च कर रहा हूं, इसीलिए आपके पास है। আমি এটার উপর রিসার্চ করেছি, কয়েকদিন ধরে শুনে আমার রাতে ঘুম বন্ধ হয়ে গেছে বস, তো বলে দিয়েছেন আপনি, ওকে আগে থেকেই পাগল করে দিয়েছেন, এক্সাইটেড করে দিয়েছেন, ইউ হ্যাভ টু বি। সো দোস্তো দ্যাট ইজ দ্য ইস্যু এন্ড দ্য ট্রাস্ট বিল্ডিং, যেখানে ওই পয়েন্টস গুলো আপনি দেখাবেন, বলবেন, বলে দেখুন এই হচ্ছে ডক্টর ওট্টো ওয়ার্গ, যিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। আজকে দেখুন যে হিমানি সাইনি আজকে জাপানের একজন টপ ক্লাস প্রেসক্রিপশনে 1 নম্বরে লেখে এই ডেটা গুলো, যে ওয়ার্ল্ড ডক্টরস হোয়াট সেড অ্যাবাউট দ্য আয়োনাইজড ওয়াটার, এইসব ভিডিওস গুলো ওগুলো দিতে আপনারা দেখেন পর্যন্ত না। এইগুলোই ছোট ছোট পয়েন্টসে আমরা ভিডিও করছি, কিন্তু আপনার কনফিডেন্স বাড়ছে না, কারণ আপনি তো জানছেন না।
তাহলে তো এই কথাগুলো হালকা চড়ে এরকম দু চারটে আরো কথা বলে আপনাকে ট্রাস্ট बिल्डिंग করতে হবে। नाउ द वैल्यू क्रिएट, इसके बाद आप वैल्यू क्रिएट करना शुरू करोगे। यानी इसके बाद जब ट्रास्ट बिल्डिंग, तब समझ जाओ भाई हम लोग का बॉडी में कितना कितना दाम होना चाहिए। बस আমার দাম কত বলো তো, কত দাম বলো তো, আমাদের শরীরের দাম কত? বলে এটা কোনো কথা হলো, এটা প্রাইসলেস। বলে কি বলছো? If it is priceless, then why are you interested in every day you are taking just 2 रुपया 3 रुपया ये सारे टैबलेट कैप्सूल के ऊपर आपका जिंदगी निर्भर कर रहा है? Why should you invest there? You are invest, we are invest। এখানে ইউ বলবে না, চেষ্টা করবে ইউ উই বলবে, কারণ তুমি ওকে নালে ডমিনেট করছো ভাবি উই। আপনি ভাবুন আজকে আমরা কেন করছি? আজকে আমরা একটা ছোট টিভি থাকলে আমরা একটা বড় টিভি নিয়ে আসছি, আমরা যদি একটা ছোট গাড়ি থেকে বড় গাড়ি নিয়ে আসছি, আমার ছেলে একটা ভালো স্কুলে পড়ে তার থেকে আরো বেটার স্কুলে আমি দেওয়ার চেষ্টা করছি। কেন ওই স্কুলে পড়াশোনা হয় না? যদি তার এনভায়রনমেন্টটা ঠিক থাকে। কেন করছি? why many things we are doing for status for your living of status upgradation। so दोस्तों अगर समझना है समझिए, नहीं तो छोड़िए। वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। फिर তাহলে বলো, তাহলে তোমার জীবনের জন্য এই যে জল, আমি ভাবছি আমি একটা ফিল্টার লাগিয়ে দিয়েছি বস, ও যা হয়েছে 18-20 হাজার টাকা খরচা করে দিয়েছে, আমি ঠিক আছে, ও দারুন, ও বছরে একটা এমসি করতে আসে 8,000 টাকা নেয়, ओके ओके আমরা, या আমি खरीद के पी रहा हूँ ये 20 लीटर का पानी, गांव में अगर होगा या कोई मफस्सल में होगा 20 ले बस, ओ ठीक है भाई 30 रुपया लेता, 30 रुपया। ये जो इतना सारे बोला और भी सुनेंगे, बोले वैल्यू क्रिएट करो। बोले बॉस ওয়ারপি, ওয়ারপি বলে কিছু জানো তুমি? শুনেছো কোনোদিন? ডু ইউ নো অ্যাবাউট দ্য ওয়ারপি? হোয়াট ইজ ওয়ারপি? বলে ওয়ারপি কি জিনিস? বলে ওয়ারপি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের মতনই একজন ভালো রাইটার, ভালো লেখক, খুব সাকসেস হয়েছিলেন। বলে নো, ওয়ারপি ইজ দ্য অরিজিনাল থিংস, ওয়ারপি ইজ এভরিথিং। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, सेम लाइक एस पोटेंशियल हाइड्रोजन, यानी पीएच जैसा। आपको जो ड्रिंकिंग पानी में आप जानते हो उसमें कम से कम -100 के नीचे ओआरपी रहना चाहिए। 150-200 होगा तो और भी बढ़िया होगा, कम से कम -100 का आसपास, यानी आपको होना ही पड़ेगा। मगर अभी आप जाओ, मैं आपको दिखा देता हूं। এই জন্য ছোট ছোট ওই জিনিসগুলো টেস্ট করার জন্য লাগলেই হবে। পরে করবে ওইটা জলে, তাহলে তোমার জলে আমি দাও, আমি টেস্ট করে দেখাচ্ছি, দেখো তোমার ওআরপি কত। ওই ভায়োলেট কালার যেই হবে, পিঙ্ক কালারটা দিলে ছোট্ট একটা জিনিস আমি দেখিয়ে দিতে পারো। ওই টেস্টারটা দেখে তার বাড়ির জলে বলে ওআরপি, ও আরো এক্সাইটেড হয়ে যাবে, প্র্যাকটিক্যাল হয়ে যাবে। তুমি প্রোডাক্ট কেনার আগে তুমি যদি ওইটা কিনে নাও, আগে ওই মেশিনটা কিনে নাও, ব্যাস তুই বাম্প হয়ে যাবে, কারণ ওকে দেখিয়ে দিচ্ছ, ভিজুয়ালাইজ করে দিচ্ছ, দেখো দেখো, ইউ আর ক্রিয়েটিং ভ্যালু। कितना? +300, बाप रे बाप, आपका +300 है भाई। पॉजिटिव 300, -100 कम से कम होना चाहिए, यानी 400 का गप। क्या होगा आप जानते हो? आप एप्पल जब खाते हो उसी टाइम आपका ऑक्सीडेशन हो जाता है, रेडिस हो जाता है। आप जब भी कोई आयरन या कुछ भी बाहर रखोगे कुछ दिन, आपका उसी टाइम मरीचा पड़ जाएगा, मोर्चे पड़े जाবে, অথবা আয়রন মেডিসিন হয়ে যাবে, অক্সিডেশন হয়ে যাবে। ভিতরে আপনার বডিতে প্রতি মাইক্রো সেকেন্ডে হয়, কারণ এই জল আপনার সেলের ভেতরে পৌঁছচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবে তারা কি করছে, টক্সিন ডিসলভ, ডেড সেল ডিসলভ করছে, ফ্রি রেডিকেলস আপনার তৈরি হচ্ছে, যার ফলে আপনার বডির বয়স বেড়ে যাচ্ছে। ইউ আর এজিং ইন এভরি মোমেন্ট। প্রতি মাইক্রো সেকেন্ডে আপনার কয়েকদিন বয়স বেড়ে যাচ্ছে। দিস কল্ড। আর আমি কি করছি? অ্যান্টি এজিং, অ্যান্টি অক্সিডেন্ট খুঁজে বেড়াচ্ছি বাজারে। না, গ্রিন টিটা একটু অ্যান্টি অক্সিডেন্ট গুরু, আজকে এই জুস খেলাম, আজ ওই খেলাম, এই খেলাম, একটু যদি মোটামুটি পড়াশোনা করেছি, আয়ুর্বেদ খুঁজছি, কারণ আয়ুর্বেদ ছাড়া তাও নেই। वेदर आप जानते हो, बोल के आप एक ओआरपी चार्ट दिखा दो, बोले देखिए यूआरपी है। आपका पानी जो है आपका 200-300 का है, कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो, आपका बच्चा पीता है, सबसे बढ़िया है, उनका +500 ओआरपी है। आप समझ रहे हो? ऐसे ही आपका पानी जो है ओआरपी नहीं है, बॉडी में कितना टॉक्सिन वो रिलीज हो रहा है, उससे +500 उस टॉक्सिन वो इनटेक कर रहा है ओआरपी। এই যে বলে তাকে তুমি এক্সাইটমেন্ট ক্রিয়েট করছো, ভ্যালু ক্রিয়েট করছো। বলো তাহলে এই জলের কত দাম হওয়া উচিত? আচ্ছা, হাইড্রোজেনের নাম শুনেছো? ডু ইউ লিসেন অ্যাবাউট দ্য হাইড্রোজেন? বলে হ্যাঁ, এটা তো জানি, জলেই তো হাইড্রোজেন আছে বস।
বলে তুই তো জানি ছোটবেলায় পড়েছিলাম H2 আয়ন, দুটো হাইড্রোজেন মলিকিউলার আর একটা অক্সিজেন মিলে যে যৌগ তৈরি করে, দ্যাট ইজ জল। But we don't need jewel, we don't need যৌগ, we don't need positive ion, we need molecular level of hydrogen, which is the smallest antioxidant ever of the universe. অসম, অসাধারণ একটা জিনিস যেটা তোমার জীবন পরিবর্তন করতে পারে। So these are the creation of value, if I'm not wrong. বস তুমি তোমার জীবনের ভ্যালুটা কিভাবে ক্রিয়েট করবে না, তার উপর ডিপেন্ড করবে তুমি যে জিনিসটা অন্যের কাছে নিয়ে যাচ্ছ সে তোমার কতটা ভ্যালু দেবে, তুমি যেটা প্রেজেন্ট করছো তার ভ্যালু তুমি কতটা ক্রিয়েট করতে পারবে, তার উপর ডিপেন্ড করবে। সেলস ক্লোজ ইজ নাথিং, এই জিনিসের সেলস ক্লোজ কোনো ব্যাপার না। এ আপনার ভগবানের ম্যাজিক আপনার কাছে দিয়ে দিয়েছে, শুধু লোকের কাছে গিয়ে বলতে হবে प्रॉपर ट्यूनिंग के साथ, प्रॉपर ट्यून के ट्यूनिंग। आज देखिए ये है आपका सामी, इस बार तो तहलका मचा दिया। आप जानते हो कोई कोई क्रिकेट अगर फॉलो करते हो तो वर्ल्ड कप में कितना विकेट लिया और कितना बढ़िया, मगर उन्होंने एक टाइम देखिए दोबारा उठो तो ऐसा उठो मैसेज हो गया उसके सामने। अगर फाइनल में जीत जाता इंडिया तो वही शायद मैन ऑफ द सीरीज हो जाता। तो एक समय पिता को खो दिया, एक समय पत्नी ने रेप का केस डाल दिया था, বাবা চলে গেছিল, রেপের কেস দিয়েছিল বউ স্ত্রী, এক সময় সে আর তার দেশদ্রোহী তকমা নিয়ে কেস চালু হয়ে গেছিল তার জীবনে। এইরকম একটা সিচুয়েশনে বলো কি করবে? আরে ভাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট খেলে ভারতের মতন একটা দেশের হিরো হওয়া ছেড়ে দাও, ইন্টারন্যাশনাল ফিগার হওয়া ছেড়ে দাও, তুমি তো পথ হারাবে ওখানে, বাস গেছে জীবন শেষ হয়ে গেছে, শেষ হয়ে গেছে। তো ওই যে তুমি ভাবছো না আমার দ্বারা হবে না, তুমি দুটো प्रोग्रामे গেছো, দুটো प्रोग्रामे তুমি ভালো করে বললে না, বুঝলে না, कुछ भी नहीं किया, मगर आप समझ गए मुझसे नहीं होगा। अरे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, वो अगर नहीं किया भगवान दुनिया में ऐसा चीज कोई यूज खरीदता? पहले ये बताओ, पहले ये बताओ, अगर कोई भी चीज का अगर सेल्स करना इजी नहीं होता या सेल्स नहीं होते हैं तो कंपनियों ने क्यों लाखों करोड़ का खर्चा करके वो प्रोडक्ट लेके आता है, ये समझो। दुनिया में इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, जितने भी सारे पैथी है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, दुनिया में नेचुरोपैथी, जहां पर खत्म वहीं पर शुरुआत आपका ये वाटरपैथी यानी वाटर थेरापी। ये आपको 80% कवर कर लेगा दोस्तों, 80% कवर कर लेगा। सो वही चीज आज देखिए कोशिश करने वाले, लेकिन आज इसने वो जो दर्द, वो जो पेन ले लिया ना, मुझे करना है कुछ। तो आपका लास्ट 2 साल एक जगह में काम किया, एक कंपनी में काम किया, मगर आप उस कंपनी को प्रमोट किया, उस कंपनी को बहुत बढ़िया तरीका से किया, हजारों लोगों का विश्वास अर्जन किया, काम किया, मगर फिर भी आज के दिन में आपका उसमें जो पेन है ना, जो मेरा पास है। आज कोई एक बंदा पोस्ट किया था फेसबुक में, मेरा आज से 2-3 साल पहले 2021 मई महीने में, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एंटायर लॉकडाउन। अब देखिए मेरा चेयरमैन का एक वीडियो, इंटरव्यू का वीडियो उस कंपनी में मैंने किया था। तो उस टाइम कंपनी, क्योंकि उस टाइम मिस्टर मदन गोयल था, उसी टाइम से शुरुआत हुआ, लॉकडाउन में जितना डाला उतना डालने के लिए वो कंपनी को ही पूरा खत्म कर दिया। कौन बोला था इतना करने के लिए? आज भी एडवर्टाइजमेंट देता है, मैंने लॉकडाउन में घर में प्रोडक्ट पहुंच दिया था। अरे भाई सारे जो लॉकडाउन में कंपनी डायरेक्ट सेलिंग सब क्या बंद हो गया? उसके बाद सारे कंपनी कितना धंधा किया और आप कितना धंधा करते किए? अरे उस टाइम तक कंपनी था, उसके लिए कुछ वैलिड पॉइंट था, इसीलिए तो किया था। मगर उसके बाद ही तो इनका गलत चक्कर, गलत संगत खुद के साथ संगत करना शुरू कर दिया, पिताजी को छोड़ दिया, कंपनी के पास को केस आ गया, सब खत्म। तो कोई ने पोस्ट कर रहे भाई आज तो आलोक जी इधर इधर बोल रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं, मगर एक टाइम तो इस कंपनी को लेके बहुत बड़ा बात बोल रहा था। उस टाइम का मानू हजूर 2020 में लॉकडाउन पूरा था, 2021 में मार्च तक ऐसा सिचुएशन था, सारे चीज बंद था, सही ढंग से अच्छी तरह काम नहीं हुआ, हम लोग काम कर रहे थे छोटा मोटा। और 2021 मई महीने में वेस्ट बंगाल में स्टेट इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद आहिस्ता आहिस्ता खुलना चालू हुआ, उसके बाद ही खत्म हो गया।
सब कुछ सपना। আরে ভাই, মানুষের যদি স্বপ্ন ভাঙার আওয়াজ যদি কারোর কাছে পাও না, সেটা অনেক কষ্টের। এমনি এমনি রাত জাগছি না পাগল, আপনি কাজ করবেন, আমি আপনার উপর কমিশনও পাবো না, আমি তারপরে দাঁড়িয়েও বলছি বাস করো, কারণ হাত পাকাও। ইউ হ্যাভ টু বি প্রেজেন্ট অ্যাজ আ গুড লিডার। আমি যে এতদিন কিছু শিখিয়েছি, আমার प्रेस्टीजे লাগছে, मगर यू आप इतना लोगों को लेके नहीं आ पा रहे, इतना बढ़िया तरीका से ट्रेनिंग देंगे। तो दोस्तों दीज आर द थिंग। प्रेजेंटिंग में वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग वो है आपका लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। ये आप जब तक नहीं समझोगे तब तक आपके लिए कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया एक अनोखा सब्जेक्ट है। प्रेजेंटिंग में आपका जो प्रोडक्ट को आप लेके गए रहे हो, उसको यही वैल्यू जो मैंने बोला क्रिएट, इसके लिए आपको इंक्रीजिंग रिटर्न, यानी আপনি আজকের দিনে 20,000 দিচ্ছেন, 25,000 দিচ্ছেন, 20,000 দিচ্ছেন, আপনি আজকের দিনে 1,70,000 দিয়ে আমাদের আয়োনাইজার নিচ্ছেন, কি 2 লাখ দিয়ে আমাদের আয়োনাইজার নিচ্ছেন, কি 3 লাখ দিয়ে নিচ্ছেন, হোয়াট এভার মেবি, বাট হোয়াট উইল ইউ গেট, তার ভ্যালুটা তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে, কিছু ভাবতে হবে। ঘটে সব বুঝে দাও না, ভাবতে सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट 10 साल, नेक्स्ट 15 साल में उनका जो चार पूरा फैमिली को क्या क्या डिजीज हो सकता है, उसके लिए खर्चा, उनके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम एडिशनली, उनके लिए उनका क्या क्या खर्चा बच जाएगा, उनके लिए उनका बच्चा या जगह में अगर परफॉर्मेंस कितना बढ़िया तक दे सकता है, सारे पॉइंट आपको डिस्कशन वहां पर करना पड़ेगा दोस्तों। প্রোডাক্ট নেই বলে আজও ভাবো, এই যদি জলটা তুমি খাও যেখানে হাইড্রোজেন সব থেকে দামি, তুমি ভাবো একটা হাইড্রোজেনের একটা গাড়ি, একটা স্কুটি, হাইড্রোজেনের স্কুটি তার কত দাম হবে বলছে। তাই জন্য আমাদের 10 বছর লাগবে আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত এগুলো করতে। সো व्हाई डू थिंक थी ना, मगर हेल्थ तो आप ही बोले ना कुछ दिन पहले, आप प्राइसलेस है, उसके लिए आप नहीं करोगे तो इसका प्राइस क्या होना चाहिए। आप ना पूरा फैमिली को आप इसको एक बार आप पूरा कारखाना खोल दिया, ये एक बार लगा दिया, मतलब आपका घर में कारखाना खुल गया इस पानी का बदल। तो दैट इज व्हाई वी आस्क फॉर यू, आस्क टू एवरीबॉडी, पानी बदलो, बदलेगा जिंदगी, पानी बदलो, बदलेगा योर डेस्टिनी। सो दोस्तों समझ जाइए। So law of increase is the most important and vital. If you want to sell someone something, then don't sell anything. আপনি যদি সত্যি কাউকে বিক্রি করতে চাইছেন তাহলে বিক্রি করেন না, মানে কিছু বিক্রি করেন না। डोंट बॉस इन माइंड है, लोग बोलते हैं ना गंजे को कंगी बेच दो, बोलता है ना। आप बोलो अगर सेल्समैन तो ही अच्छा है जो गंजे को भी अगर क्या होता है कंगी बिक देता है, तो যদি সেলসম্যান তো সেই হবে বস যদি কেউ একটা টেকো লোককে যদি চিরুনি বিক্রি করে দেয়, তাই না? না, অবাস্তব। इस प्रेजर्स आर नो इशू, এটার কোনো প্রয়োজন নাই। गंजे को कंगी बिकना नहीं है आपको जीवनदार को जीवन बेचना है। আপনি যে মানুষটার জীবন নিয়ে ছটফট করছে সেই ছটফটানিটা আরো বাড়িয়ে দিয়ে তার বাচ্চাটার দিকে ঘরে পাশে খেলবে, বলবে এই বাচ্চাটার মুখের দিকে তাকাও বস, হোয়াটস ফিউচার। আমরা তো ছোটবেলায় তাও কিছু কিছু এমন একটা কিছু খাবার খেয়েছি, এমন একটা জল খেয়েছি, বা একটু হয়তো ডিপ টিউবওয়েলের কিছু একটা জল খেয়েছিলাম। আবার এটার সঙ্গে কম্পারিজন করো না যে ভাই কাল থেকে ডিপ টিউবওয়েল খেলেই, এগুলো তোমায় বোঝাতে হবে যে ভাই ডিপ টিউবওয়েলে হাইড্রোজেন থাকে না। আমি বলছি তাও কিছু মিনারেলস হয়তো আমাদের বডিতে গেছিল ওয়েদার। আজকের দিনে वो तो बच्चा जन्म ही नहीं, जो बच्चा तो जन्म ही लिया उसके आरओ वाटर के साथ जीवन पूरा उसका जिंदगी झूल है। सो दोस्तों दिस द थिंग ভালো করে বুঝুন, বুঝতে হবে, বুঝতে হয়। এই জন্য আমি প্রথমে ক্যাপশন দিয়েছি, ইফ ইউ থট, আপনি আবার বুঝে যান না সত্যি এটা খুব সহজ হয়ে যাবে, আদার কিছু নয়। আর এই জন্য বলছি এক্সপ্লেনেশনে টাইম লাগবে, তাই একবার এক দিন এক একটা পয়েন্ট আমি রাখছি, একটা পয়েন্ট একদিন শেখাবো। সো দোস্তো আইডেন্টিফাই দ্য ট্রাস্ট সিগন্যাল। এবার এই যে কথাবার্তা বলছেন আর কন্টিনিউয়াসলি ওখানে আবার একটা সাপোজ আপনাকে র্যাপো বিল্ডিং কন্টিনিউয়াস আপনাকে রিলেশন বিল্ডিং এর থাকতে হবে। স্যার তুমি যদি মানে কি বলো, তুমি যদি বুঝে যাও, আমি জানি তুমি বুঝতে পারবে, ইউ আর ভেরি ইন্টেলিজেন্ট, তুমি দারুণ ইন্টেলিজেন্ট, এই কথায় মাঝে মাঝে তোমাকে বলো তুমি দারুণ বুদ্ধিমান, আমি জানি এপার তুমি সব থেকে, ওই জন্য আমি না আই হ্যাভ বিন চুজ ইউ, জাস্ট তোমার সঙ্গে আগে আলোচনা বুঝবে এইরকম। হ্যাঁ ঠিক বলেছো তুমি, যেই তুমি ওকে প্রশংসা করবে না ও তোমাকে কিন্তু
পজিটিভ, এই যখন অ্যাকসেপ্ট করবে, এই সিগন্যাল গুলোকে আইডেন্টিফাই করে, মানে ও তোমার গলায় গলা মেলাচ্ছে, ও একটু হাসছে, ওর কনসেন্ট্রেশন আছে, ওর অন্যদিকে কনসেন্ট নেই, বা ও বাইরে থেকে কেউ আসছে, সে তাকে বলছে, বা কেউ যদি ডিস্টার্ব করে তাকে বন্ধ করতে বলছে, দিস আর দ্য পজিটিভ সিগন্যাল, দিস আর দ্য সিগন্যাল অফ ট্রাস্ট সিগন্যাল। অর্থাৎ আপনাকে ও বিশ্বাস করছে, আপনি যেটা বলছেন, ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্যাট ট্রাস্ট সিগন্যাল। এটা আপনাকে করতে, এটা যদি আপনি করেন বন্ধুরা, এটা বুঝতে হবে। আমি জানি এখানে অনেকে অনেক রকম সব বড় বড় প্লেয়ার, বড় বড় ট্রেনারের অভাব নাই লোকে, হ্যাঁ, সে সব সময় অন্য ট্রেনারকে খারাপ বলবে। আই এম নট ইন, এভরিবডি আর গুড বস, বাট আমি যেটা বোঝাতে চাইছি সেটা বোঝো। আমি কেন এই ভাইব্রেশনের সাথে বলছি, যাতে তোমার মনের মধ্যে কিছু গেঁথে যায়। ইফ ইউ ফিল, দেন বাজি জিত যাওগে। ফিল করতে হবে। শুনলাম মানে একটুখানি কথা আবার ট্রেনিং করলাম তাহলে হবে না। উইথ এক্সাম্পল আমি কেন বোঝাচ্ছি, যাতে তোমার মনের মধ্যে গেঁথে যায় ব্যাপার। কারণ তুমি লিখবে আর লেখাটা পড়বেও না, তুমি বুঝবে আর সে ব্যাস ভুলে যাবে রাত্রে কাপড়ে কাপড়। সো দিস আর দ্য থিং। তাহলে আমাকে কিন্তু नेक्स्ट হচ্ছে তোমার ट्रस्ट विद द स्टार्ट, ट्रस्ट विद द एंड। सो ऐसा नहीं है भाई बीच में अच्छा लग गया है, साथ पानी पैसा दे दिया आप बस शुरू कर दिया, नहीं, ट्रस्ट উইথ এন্ড, ট্রাস্ট আপনাকে শেষ পর্যন্ত ট্রাস্টের সাথে থাকতে হবে। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 3 V's, हाई वर्बल, विजुअल एंड वोकल। यही जगह एनएलपी, यहाँ पर एनएलपी का काम शुरू होता है। प्रैक्टिसिंग एनएलपी कोर्स करते हैं तो वहीं पर वर्बल, देखिए अपना जिसका जो पावर है ना, 3 चीज लगता है एक इंसान के साथ बात करने के टाइम, यानी प्रेजेंट करने के टाइम। एक है वर्बल, एक विजुअल, तीसरा है वोकल। वर्बल यानी आप जो बात करोगे उसके साथ आप विजुअल या क्या क्या चीज उसको दिखाओगे, और तीसरा है वोकल यानी आपका गला টোনালিটি। এই যে টোনালিটি, তুমি কোন জায়গায় কথা ছাড়ছো, কোথায় বলিষ্ঠভাবে বলছো, কোথায় এস্টাবলিশ করে বলছো, কোথায় একদম জোরের সাথে বলছো, কোথায় সুন্দর ফিলিংস দিয়ে বলছো। দিস আর দ্য থিং, দিস ইজ কল্ড এনএলপি। এবং বলা হচ্ছে আপনি যা বলবেন, অর্থাৎ ওয়ার্ডের পাওয়ার, ইটস অনলি 7%, অনলি 7%। ওয়েদার 37-8% আপনার হচ্ছে ভিজুয়াল, আপনি যেটা মানে তার, আপনি যেটাকে প্রেজেন্টেবল, আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, আপনি বলার সময় কি রকম ভাবে আছেন, আপনি আপনার ড্রেস কোড কি, আপনার কি কতটা আপনি সুন্দরভাবে, আপনি এটা এই কাজটা নিয়ে কতটা সিরিয়াস, আপনার খাতা পেন সব গোছানো, কিছু পেপারস আছে, কিছু রিসার্চ পেপার আপনার রয়েছে, বা এই জিনিসগুলো প্রোডাক্টটা রয়েছে। সো এইটা যদি হয় তখন আপনার ভিজুয়াল এফেক্টিভ। দেন वोकल, वोकल यानी आपका टोनालिटी उसका 50-56%, समझ गए ना। सो कितना पावर होता है, सो टोनालिटी इज इम्पोर्टेंट। আপনি মিনমিন করে বলছেন, সচিন তেন্ডুলকার যখন প্রথম ম্যাচে হয়েছিল, ওকে যখন দুম করে হিট করলো, তখন না ওর কথাটা কেউ শুনতে পায়নি, যখন সবাই ভেবেছিল ওরে বাবা এত রক্ত বেরিয়ে গেছে, ওর খেলবে না, এমনি এতদিন ধরে আজকাল বাচ্চা ছেলে ভয় পেয়ে যাবে, ওই এর বল, ইউনিসের বল, তখন কিন্তু ও না, मैं खेलूंगा, আমি খেলবো, অর্থাৎ এই বলিষ্ঠভাবে বলতে পারেন। কিন্তু ওইটাই ইতিহাস হয়ে গেছে, কারণ ও খেলার মাধ্যমে, ও তখন ওই খেলার অর্থাৎ ওই ওয়ার্ড দিতে পারিনি লোককে, কিন্তু ও খেলে ওর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, ওর ফ্রিকোয়েন্সি দিয়েও কিন্তু বার করে দিয়ে যায় এবং ওকে নিজেকে জাত পেটা এবং একটা ইতিহাস তৈরি করে। তো दोस्तों आपको छाप छोड़ के आना पड़ेगा। आप जहां जाओगे, करेगा ये नहीं करेगा ये नहीं, एवरीथिंग, एवरी प्रोग्राम इज योर केस हिस्ट्री, वन केस। आप समझ जाओ, ये आपका एक एक रिसर्च है, ये एक केस, इस केस को आपको पकड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सो दोस्तों दीज आर थिंग। नाउ द पास्ट फ्रेमवर्क, पास्ट फ्रेमवर्क इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एजिटेड सॉल्यूशन, प्रॉब्लम एजिटेड सॉल्यूशन। वही जो मैंने बोला, বস তোমার কি পায়ের নিচের ক্লাব বোর্ডে একটু ব্যথা ব্যথা হয়, তুমি জানো এই লোকটা সিগারেট খায়, যদি সে সিগারেট খায়, মোটামুটি অনেক সিগারেট খায়, তাকে গিয়ে এরকম কিছু বলো যার কিছু এরকম ধরনের উপশম আছে এবং যার সাথে রিলেটেড নয়, বলে তুমি কি জানো দ্যাট ইজ দ্য সিমটম অফ কার্ডিয়াক, তুমি বস সিগারেটটা ছাড়াও পায়ের ব্যথাটা কমে যাবে। হোয়াট ডু ইউ সে? ইয়া প্রবলেম। আচ্ছা তাহলে এটা মানে তুমি বলছো এটা যে হ্যাঁ পারবে, তার মানে ওই যে কথা তুমি বলছো না, ওর মধ্যে দিয়ে ওই যে আলোচনা, ওই জন্য বলছি প্রোডাক্টের ব্যাপারে বিরাট কথার দরকার নেই। प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं है,
आप थोड़ा बहुत उस फ्रेमवर्क के बात कीजिए, उसका जिंदगी में चल क्या रहा है, उसका जिंदगी में प्रॉब्लम कहाँ है, उस जगह को पकड़ना पड़ेगा और उसको एजिटेट करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। मसला दाओ, पाती दाओ, एकदम সেই গরম তেলে যেমন জল দিলে যেমন জ্বলে ওঠে, ধোঁয়া ওঠে, ওই রকম ऐसा करना पड़ेगा। मतलब उसका पूरा टेम्पारेचर बढ़ जाएगा। ऐसे ही সলিউশন দেন। বলে সব তো বুঝলাম, তাহলে সলিউশনটা কি? এই যে তুমি জলের এতগুলো সমস্যা বললে, এখনো তো তুমি প্রোডাক্ট ইন্ট্রোডিউস করোনি। এই জায়গায় আসবে, ও যখন বলবে, ও বলার জায়গায় তোমায় নিয়ে যেতে বলে, बड़े बस सब तो समझ गया मगर इसका सॉल्यूशन क्या, यही तो पानी पीना पड़ेगा। बोले कौन बोला, कौन अहमक बोला ही पानी पीना पड़ेगा? आपको मैंने इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं, আপনাকে আমি এর সলিউশন দিচ্ছি, আমার কাছে আছে। আমি কি ভাবছেন একেবারে রিসার্চ কমপ্লিট করে না করে আপনার কাছে কথা বলতে এসেছি বস? কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে, আমাকে আমার গুরুজি বলেছিল, ওই আবার প্রসপেক্টিং এর থিওরি লাগাও। আমি কি বলেছিলাম আপনাকে? क्या बोला था मैंने? जो आपका आप जिस इंसान की जिंदगी बढ़े, जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते, उसके घर जाओ। जो आपसे प्यार करे सबसे, वो नहीं, पहले उसके पास जाओ जो जिसको आप ज्यादा से ज्यादा। तो देखिए, मैंने जब लिस्ट करने बैठा, 5 नंबर में आपका नाम चला है, यानी 4-5 लोगों में आपका नाम चला है, तो आपको मैं एक तो मानता हूं बस आपका है। यानी आपको ये जो अच्छा चीज, ये जो गुड न्यूज, ये जिंदगी के लिए सबसे अच्छा कहानी आपको बोलने के लिए मैंने, जो पूरे इतने आप जानते हो कितने लोग, हर कोई पहचानता, आप भी पहचानते हो, यही जो 4-5 লোক ওইটা বলবে। আচ্ছা বলুন তো, আপনার আপনার জীবনে আপনি কি মনে করেন যে আপনি সব থেকে চান, আপনি মনের মধ্যে উইশ করে চান যে আপনার কে আপনার জীবনে সব থেকে ভালো হোক? ও দেখবেন যে নামগুলো বলবে না, বলবে এই আলোচনায় যা, वहीं पर आपका रेफरेंस मिल जाएगा दोस्तों, वहीं पर आपका रेफरेंस मिल जाएगा। वहीं पर बोलेगा, अरे भाई मेरा জামাই বাবু ও দারুণ ফাটাফাটি লোক, ও ওর না সত্যি ওর জীবনটাকে নিয়ে ভাবি, দিদিটা বা এখনো মানে ডিপেন্ডেন্ট, বাচ্চাটা এখনো পর্যন্ত ব্যাস। আপনি পেয়ে গেলেন রেফারেন্স। জামাইবাবু কি করে? জামাইবাবু তো একটা ভালো জায়গা, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে চাকরি করে। ইটস আ রিয়েল গুড থিং, রিয়েল গুড থিং। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে চাকরি করে, লোন পেয়ে যাবে, ক্রেডিট কার্ড আছে, বা অ্যাপ্লাই করলে পেয়ে যাবে। আচ্ছা লোন টোন কি কি কোনো প্রবলেমস আছে, ফাইন্যান্সিয়াল কিছু ইস্যু আছে, কি প্রবলেম? बोले ना ना बस पैसा नहीं, प्रचुर पैसा। आहा आहा, एकदम जमीन तैयार हो रहा है, जमीन पूरा तैयार हो रहा है दोस्तों। समझो समझो चीज को, यही चीज करना है आपको। एट ए टाइम हर काम आपको करते करते जाना है। সেলসটাকে বোঝো, যত বেশি প্রোগ্রামে আসবে, আমি তোমাদের মাস্টার বানাতে চাই, বাট তুমি পাচ্ছ না, তোমার টিমকে নিয়ে আসতে চাইছো না। সো পেজি প্রবলেম, এজিটেট, নাও ইট ইজ আ সলিউশন বলে ব্যাগ থেকে এই ড্যাং 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 এই বোতলটা বার করো। আমি ড্যাং 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 ওখানে দেবে না, আমি জাস্ট এনজয়িং, যাতে আপনার ট্রেনিংটা ভালো লাগে, সেই জন্য আমি মোনোটোনাস না লাগে, তাই আমি এটা বলছি। সো বস, এই যে ঢ্যাং ড্যাং ঢ্যাং ড্যাং হচ্ছে, সো লেটস ফলো, लेट्स दिस थिंग। सो दोस्तों ये है, नेक्स्ट है কোয়ান্টিফিকেশন অফ ভ্যালু ক্রিয়েট জেনারেশন। বলে এবার আপনি একদম অঙ্কের সাথে যদি আপনি কেটে দেন, যে পেনি ওয়াইজ পাউন্ড ফুলিজ, ये एक फ्रेजर्स है। মানে আপনি আজকের দিনের খুচরো, এটাই খুচরো पयसाয় পরিণত हो जाए। आज के दिन में जो आप 25,000 खर्चा कर रहे हैं ना, जैसे आपका ये अल्कलाइन वाटर हेल्दी मतलब आपका हेल्थ H2 आयनाइजर का, या H2 आयन आपका इंस्टा का ये जो बोतल है, इसका वैल्यू क्या है? 25,000। तो 25,000 का बोतल, यानी आपका साल में कितना खर्चा हुआ सर? 25,000, यानी साल महीने में आपका चलो भाई वही आपका 2,000 का आसपास, 2,000 ही चलो, 2,000 चलो, अरे ठीक है 2,000 ही कर दे, तो आपको 1,000 डिस्काउंट दे देंगे। आप उससे बोला 1,000 डिस्काउंट, आप 2,000 बोले ना मुंह से, चलो 2,000 का ही चलो महीने। 2,000 मतलब महीने पर डे कितना है? पर डे कितना है? बोला भाई पर डे मतलब 2,030, मतलब ये तो ज्यादा नहीं है, ये तो आपको 75 रुपीज पर डे। अरे वेरी नाइस। मगर वो अगर 1 साल से ज्यादा चले तो, 2 साल चले तो 2 साल होगा तो इसका 35.70 पैसा इसका प्राइस हो जाएगा पर डे। अरे वेरी नाइस। अगर 3 साल चले तो, 4 साल चले तो, 5 साल चले तो, 10 थिंग्स, इसको कैलकुलेट उनका मुंह से कराओ।
आप क्या करना चाहते हो तो जानता नहीं हो, तो मास्टर नहीं है सिर्फ, मगर उनका उस सबकॉन्शियस माइंड में उसको बैठाना, इसका पेनी मतलब उसका कुछ पैसा है ही नहीं, खर्चा ही नहीं, 1 पैसा दाम है। पर डे 1 पैसा खर्चा करोगे तो इसका आपका 1 पैसा, ओनली 1 पैसा पर डे का अगर रिकरिंग करोगे तो फिर आपका जिंदगी बदल जा रहा है पूरा फैमिली का। ये ऐसा ही आप कैलकुलेशन करोगे, 25 साल का हिसाब कर दोगे ना, या 20 साल का या 15 साल का भी अगर उस हिसाब कर दिया ना, आयोनाइजर का 2 लाख का दाम का हिसाब करो, अभी करो, कैलकुलेशन करो। दिस कॉल्ड द पेनी वाइज पाउंड फुलिश, ये प्रेजर्स ए कॉस्ट द नॉट बाइंग प्रोडक्ट, इट इज बिगर प्राइस देन कॉस्ट। আপনি যে কস্টটা দিচ্ছেন তার থেকে অনেক বড় কিছু কিনছেন, অনেক ভ্যালু, তার ভ্যালুটাকে বাড়াও, এর আউটপুটটা কি। आप बोलिए 1 लीटर पानी, हाइड्रोजन वाटर, विवेक आपका क्या बोलते हैं विराट कोहली पीता है ना, उसको दिखा दो कितना प्राइस होता है भाई, बोलो 4,000। अरे बाप रे बाप, तो 2 लीटर पानी भी अगर सारा दिन में खाएगा तो 8,000 लग रहा है। ओके ओके, तो 8,000 इंटू 30 दिन इंटू 365 दिन इंटू 2 साल, अभी वैल्यू बढ़ाओ, इसका वैल्यू बढ़ाओ, वैल्यू बढ़ाओ, कितना हुआ। अरे बाप रे बाप, ये तो 50 लाख चला गया। तो ये 25,000 से आप 50 लाख का सामान खरीद रहे हो दोस्तों, कितना डिस्काउंट आप मिल रहा है, कत डिस्काउंट मिलছে। सेम वे कैलकुलेशन, यू शुड कैलकुलेट, 2 लाख का हिसाब आपको उसमें करना पड़ेगा। सो देयर इज अ थिंग बॉस, চাবুকের মতন সেল হয়, সেল করা কিছু ব্যাপার নয়। লোককে তুমি ক্যাজুয়াল বললে, ভালো ভালো বললেই সঙ্গে সঙ্গে লোক কেনে না, তুমি গুণ বলছো, তুমি শুধু গুণ শুনছো, ভাবছো বোধহয় प्रोडक्ट ट्रेनिंग है हाँ इतना इतना बढ़िया बढ़िया बात करके बहुत बड़ा बड़ा सेल्समैन में भी सोचता है। मैं चैलेंज करता हूँ, सेल्स वो नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है। सेमिनार में लोग जाता है, देता है, लीडर लोग, हम लोग जो जा रहे हैं इसके बारे में है सिर्फ। असली सेल्स आपको करना पड़ेगा 1:1, डील क्लोज आपको करना पड़ेगा उसका घर में बैठ के। भाई सुन के आया तो শোনার পরে হতে পারে বা আপনি শুনে গেছেন এই সিস্টেমে। দেয়ার ইজ আ ইস্যু যে আপনি কত টাকায় কত দামি কি জিনিস কিনছেন। নাও ইউ শুড অ্যাডেড উইথ ইওর মেডিসিনস। আগার এক 6 মাস পরে যদি আপনার এই মেডিসিনটা বন্ধ হয়ে যায়, আর্থারাইটিসের আপনার এই মেডিসিন গুলো বন্ধ হয়ে যায়, ইউ শুড কস্ট। এ আর ও বলবেন, ওর মাথায় ঢুকে, ওর সাবকনশিয়াস মাইন্ডে ঢুকে গেছে, আরে সালা না কস্ট। বস তাহলে আমি যদি আজকের দিনে বলি এইখানে আগে তোমাকে ওই एमआरपी 2.5 लाख দিয়ে করতে হবে, এখানে আপনাকে वो 25,000 দিয়ে করতে হবে, तो पहले जो ये कैलकुलेशन उसको करवाओगे, उसका एमआरपी पकड़ के उसका हिसाब कराओगे। अगर आज अगर मैं बोलता हूं ये अगर 30 तारीख तक आप दोगे तो आपको 50,000 पूरा डिस्काउंट, यानी आपको 20% डिस्काउंट मिला। आप बोलो एक 1,000 का, 1,000 रुपया का एक शर्ट में 20% डिस्काउंट देता है तो 20 रुपया, 200 रुपया होता है। एक 100 रुपया का सामान में अगर कोई 20% डिस्काउंट देता है तो 20 रुपया, आप जानते हो। मगर एक 2.5 लाख का सामान में 20% मतलब महीने पड़ता है भाई 50,000। 50,000 में बहुत सारी चीज आप खरीद सकते हो इसमें। अगर इतना वैल्यू आप खरीदना चाहते हो, चलो उसका वैल्यू, उसका कॉस्ट और भी आपको लिए काम है, करा देता हूं, क्लोजिंग में चला जाएगा। दोस्तों इसका प्राइस ये 2 लाख है, इसका प्राइस ये आपका 20,000 है। और इसके बाद स्टोरी टेलिंग, এই জায়গাটায় ওকে নিয়ে এসে ও কিন্তু বুঝে আবার মাইন্ডের মধ্যে এখানে বলেই, আপনি কি জানেন বস, एक इंसान का इतना दिन से किडनी का प्रॉब्लम, यूरिन का प्रॉब्लम, इतना मेडिसिन खा रहे थे, कैथेड्रल लगा, बहुत सारे चीज फ्रीक्वेंटली इंसुलिन हो रहे, बार बार ब्लॉक हो रहा था। आपको देखना है वो सिर्फ 2 दिन 3 दिन पानी लेके पिया, वो भी दूसरे से जिसका पास है उससे लेके पिया, চেঞ্জ हो गया। ফোন করিয়া এরকম যে গল্পগুলো, যে টেস্টিমোনিয়ালস বা কোনো একটা জীবনের ভালো স্টোরিগুলো, বা তাকে ভাবাও रात 12टाয় আমাকে একটা বন্ধু फोन করেছে, रात 12 बजे मुझे फ्रेंड फोन किया था। ऐसे अगर बोलोगे ना वो समझ जाएगा ये बॉस, ये मास्टर है। रात 12 बजे फोन करके बोल रहा था भाई चाप मुझे 5 का एक्सीडेंट हो गया है, 5 लाख चाहिए, मेरा हार्ट का, मेरा पिताजी भर्ती हुआ है वो हॉस्पिटल दिसान में, अभी 5 लाख दे रहे भाई, तुझे 2 लाख देना ही पड़ेगा दोस्त। अब समझ जाइए उनके लिए उस रात को क्या स्टोरी है। आपके होता है ना, बोलिए ऐसा सिचुएशन में अगर कोई नहीं सपोर्ट करेगा, बोलिए व्हाई शुड यू डिपेंड टू अदर्स। आप आज ही से प्लान कर लो, एक बार कर लो, तो ये सारी चीज आपका अवॉइड हो सकता है। और आपके साथ आप रहोगे तो हम लोगों के साथ,
इसके साथ आपका लाइफस्टाइल भी हम लोग पूरा चेंज कर देंगे, साथ में डाइट भी चेंज करोगे तो उसका और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्रिटिकल क्रॉनिक डिजीज में ये मस्ट स्टडी हो जा रहा है हम लोग का। सो दिस द थिंग, सो दोस्त प्रेजेंटिंग इज अ आर्ट, दिस इज एन आर्ट, सीखना पड़ेगा। ये कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं है, जैसे साइकिल सीखता है लोग, जैसे स्विमिंग सीखता है, ऐसे इसे सिखाया जाता है। सो वैल्यूज एंड इंटीग्रिटी, रेस्पेक्ट एवरीबॉडी, चाहे वो चौकीदार हो चाहे वो सूबादार हो, আপনাকে রেসপেক্ট করতেই হবে। ঠিক একই ভাবে इज इट मिस्टेक्स, देन नीड टू बी एंग्री। अगर वो आपको बहुत इंसल्ट कर दिया, नहीं तो प्लीज রাগবে না কখনো, কোনো অবস্থাতে তুমি রাগবে না, তর্কে যাবে না, डोंट ट्राई टू आर्गू। सो राइट्स टू एंग्री ये प्रेजेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। डिसिप्लिन बनना पड़ेगा, यानी ड्रेस कोड, एटीट्यूड, प्रेजेंटेबल, कैरी टूल्स, टूल्स सारे लेना पड़ेगा। अकेला आपको देखिए, जितना आप अकेला कॉन्फिडेंट हो जाओगे उतना नंबर ज्यादा प्रोग्राम होगा, जितना आप अकेला कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे उतना ही आपका प्रोग्राम कम होगा। सीनियर के लिए अपलाइन के ऊपर, सेमिनार के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। इसलिए हर दिन चर्चा करो, हर दिन प्रैक्टिस करो, ये केस स्टडी लो, इसको एक रिसर्च करने को दो, क्या बोल रहा है इंसान को, कहा मैं चूक रहा हूं, ये तो सीखा क्या क्या करना है। आलोक जी से मैंने तो सीखा, मम्मी तो सीखे गेलाम, আমি এটা কি কি করে করব। 70-30 রুল, 70% বস শুনতে হবে, 30% তোমায় বলতে হবে। এই জন্য তো বলছি কোয়েশ্চেন করো, চুপ করো, ওকে উত্তরটা দিতে দাও 10 মিনিটে। ব্রড কোয়েশ্চেন, তুমি একটা শর্ট কোয়েশ্চেন করবে, কোয়েশ্চেনটা 1 লাইনের, উত্তর দেবে ও 10 লাইনের, দিক নো প্রবলেম, শোনো, অ্যালাউ করো ওকে। ও যখন অ্যালাউ করবে ও তোমার সঙ্গে ফ্রেন্ডলি হবে। দেখুন মানুষ যখন কাউকে কথা বলতে পারে ও তখন তাকে মজা করে, তাকে পছন্দ করতে শুরু করে। ये अलाउ मी, इसके लिए कुछ बहुत सारे बात बोलते रहेगा, बहुत सारे ज्ञान सुना देगा आपको, सुनो। तो दोस्ती, तो कस्टमर ज्यादा बोलेगा, तुम थोड़ा कम। पीपल्स डोंट बाय विटामिन, बाय हेल्थ। इसलिए मैंने बोला वो बोतल खरीदेगा नहीं, बोतल खरीदेगा ना, खरीदेगा उसका हेल्थ, उसका फैमिली का पूरा गोटा फैमिली को वही सोचना पड़ेगा, उसका बैक ऑफ द माइंड में वही चीज आपको प्लान करना पड़ेगा। বোতল কিনছে না, আপনি ভাবছেন বোতল কিনছে, আর আপনার ভাবনাটাও তাই, তাই বোতল দিয়ে বলছেন বোতল, ইটস আ ভেরি নাইস বোতল। আর বোতল শুনলেই এমন লাগে না, বেশ বোতল বোতল লাগে, একদম কালী পুজোর কথা মনে পড়ে যায়। ডোন্ট ট্রাই টু সে বোতল। সো প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্টैंड, दिस आर नॉट द प्रोडक्ट, दिस आर लाइफ, जिंदगी, उनका जिंदगी दे रहे हो आप, সেইটার ভালোভাবে ভাবুন। কেউ বেরোছে कबीरा खुले बाजार में ये बात बोल जाए, कबीरा खुले बाजार में ये बात बोल जाए, কাস্টমার का नीड समझे वो खूब সেলস কিয়া যায়। যদি প্রচুর খাটছো, তুমি পরিশ্রম করছো, লাভ নেই। কিন্তু যদি একজন সেলসম্যান, একজন লোক যদি কাস্টমারের পজিটিভ জিনিসটা, যদি তার নিডটা বার করতে পারে না, যেটা প্রবিং এ নেক্সট ডে, কালকের নেক্সট ডে ক্লাসে আপনি শিখবেন প্রবিং, কিভাবে আপনি নিড অ্যানালিসিস করবেন, তার আর্ট শিখবেন। সো দিস আর থিং, সো ব্লুপ্রিন্ট। লাস্ট ফাইনালি আপনাকে একটা বুলেট প্রুফ গ্যারান্টি দিতে হবে, बुलेट प्रूफ गारंटी। बस अगर आज लोगे तो पूरा इंस्टॉलेशन फ्री है। चलो सही, आज नहीं तो चलो ये 2 दिन 3 दिन में लिया आपका, अगर 10,000 भी डाउन पेमेंट कर देते हो, आपका बुकिंग है, मगर 7 दिन में पेमेंट कर दो पूरा, तो आपके लिए पूरा इंस्टॉलेशन फ्री है। चलो भाई, फर्स्ट ईयर का पहला साल का पूरा आपको सर्विस भी पूरा फ्री है, यानी एनुअल मेंटेनेंस भी फ्री है। इसको बोलते हैं बुलेट प्रूफ फ्री सर्विस गारंटी। इसके बाद में फिर मिलेगा ना मौका, এটা বোঝাতে হবে তাকে, এরপরে আর পাবে না। দিস দিওয়ালি অফার ডাইরেক্ট সেলিং শুরু হবে তো 2,10,000 মেশিনের দাম হবে, এর 1 পয়সাও কমে না, 2.5 লাখ এমআরপি হবে। तो दीज आर द, बोतल 25,000 से नहीं कम होगा। आपका कमीशन जो आपको डायरेक्ट मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। आप अकेला जो कमीशन ले रहे हो, आपको जो सेल कर रहे हो, आपका कमीशन आप ले रहे हो, इसके बाद बीपी में जाएगा, मतलब सब मिल बैठ के लेगा। इतना अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए है। और सेल्स में है, कॉन्फिडेंस है, ज्यादा ज्यादा प्रोग्राम करोगे तो बात क्यों रहे हो, चूज क्यों करो, व्हाई आर यू चूज योर कस्टमर। कौन सी पैरामीटर आपका ब्रेन में कोई दे दिया भाई आपका जो इस सिस्टम में हो रहा है, तो डोंट डू दिस, चूज मत करो दोस्तों। ये जिंदगी लेके धंधा कर रहे हो, और जिंदगी सबके लिए चाहिए, सो वो चौकीदार हो या वो सूबेदार हो, उसका जिंदगी के बारे में सही फीलिंग सिर्फ देना पड़ेगा, उसका सोच बदल जाएगा दोस्तों। सो ट्राई टू थिंक दिस,
दिस इज द ऑसम अपॉर्चुनिटी टू यू। धमाका, आप लॉन्चिंग जो होगा उस इतिहास का संदिग्धन में जाओगे, उसको सोचो भाई क्या मिलेगा। आज जो कमती करके आपको, देखिए बाद में क्या होगा, पूरा देना पड़ेगा, फिर कमीशन जो आएगा आएगा, मगर इस बार कमीशन काट के भी आप दे पा रहे हो। यही सिस्टम चल रहा है पॉल्यूशन। और कुछ दिन बाकी है दोस्तों, बहुत काम कर लिया नेचुरल हेल्थ मैटर्स में। मैं वो बार बार बोल रहा हूं, जिंदगी अगर बदलना है, सिर्फ हम लोग का हाथ पकड़ो, सही के साथ दो, ऐसे झूठे में रहे हो। आज बहुत सारे लीडर लोग बहुत सारे जगह में काम करते हैं, सब कुछ समझ बुझा के फिर भी डाउन लाइन को दूसरा लाइन में लेके जा रहे हैं, मगर हम लोग ये करने वाला नहीं है। अगर नहीं होगा तो भाई मैं पहले छोड़ दूंगा इस इंडस्ट्री को। मैं आपको बता रहा हूं, मैं कमाने के लिए कमाता तो मैं बहुत सारे, मेरा साथ जो स्किल है मैं बहुत सारे चीज करता। तो दोस्तों दैट इज द थिंग, अगर जिंदगी बदलना चाहे तो यही था आज के दिन में ये स्किल। मगर अगर आप चाहोगे तो आपका जिंदगी बदलेगा, और वो डिपेंड करेगा आप कितना चाहते हो। अगर चाहते ज्यादा हो तो आप जितने सारे लोगों को कोशिश करोगे जो आपको उसका जल्दी जल्दी में आ जाए, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই জাতীয় ট্রেনিংস গুলো তৈরি করো। प्रेजेंटेशन दूंगा तो उसके लिए उसका वैल्यू उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं देंगे, उस प्रोडक्ट के जो उसका इंपैक्ट जिंदगी में होगा उस जिंदगी को सेल करेंगे। सो दोस्तों दिस इज द लास्ट थिंग। और फिर से मैं इसके बाद फेसबुक को लाइव कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इसको शेयर कीजिए। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको चाहिए जो आलोक जी मुझे कुछ करे, या आपका अपलाइन या आपका लीडर जो भी है, या नेचुरोपैथी या आपका हेल्थ मैटर्स भी कुछ करे, तो हम लोग का हर एक वीडियो का एक सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका ये जो लाइव वीडियो है ये है, ये सारे को सपोर्ट कीजिए, फिर ही आपका क्या होगा, बहुत जल्दी हजारों लोग इसको देख के अट्रैक्टेड होगा, तो उसी से आप लोग उससे कम्युनिकेट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल फेसबुक फ्रेंड, थैंक्स फॉर दिस एंड लव यू ऑल। यही बात बोलना था।